डियर स्टूडेंट्स, हम जो है लास्ट टाइम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 2.2 के जो है कुछ सवाल हल कर लिए थे। आज मज़ीद उनके कुछ सवाल हल करते हैं, जिसमें से जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम जो है जो चीज़ मालूम करनी है वो हम इसमें लिखते हैं, कंसिडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सवाल में हमें ए की वैल्यू भी दी गई है और बी की वैल्यू भी, तो वो वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं। ए की वैल्यू बी ए होल स्क्वायर प्लस, और बी की वैल्यू है ए बी होल स्क्वायर। तो इसकी रीज़न ये है कि चूँकि गिवन दैट ए इक्वल्स टू बी ए एंड बी इक्वल्स टू ए बी। तो अब इसमें जो है एक और हम इसका रिज़ल्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब इसके मुताबिक जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, बी ए इंटू बी ए प्लस ए बी इंटू ए बी। एंड दिस इज इक्वल्स टू बी इंटू ए बी ए और प्लस ए इंटू बी ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमने जो है यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इंटू सी अगर हो तो ए इंटू बी सी लिखा जा सकता है इसको। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहले ब्रैकेट ए बी पर थी, अब वो ब्रैकेट बाद वाले दो बी सी पर आ गई। तो इससे जो है इन दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब नहीं चेंज होती, सिर्फ ब्रैकेट जो है, यानी कि पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर सी से करें, या बी को पहले सी से मल्टीप्लाई करके फिर ए को जो है बी सी से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है इन तीन पे जो है हमने इसको यूज़ किया है। तो पहले ब्रैकेट बी और सी पे आखिरी दो पे थी, अब इसको दरमियान वाले दो पे कर दिया। ऐसे ही ब्रैकेट जो है इसमें आखिरी दो पे थी, तो इसको पहले वाले पे कर दिया। अगर इसको मज़ीद जो है ज़्यादा वाज़ेह जो है अगर हम करना चाहें तो इस तरह से भी हो सकता है कि इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देते हैं, इक्वल्स टू बी, और इस तरह से इस पे ब्रैकेट जो है, और ऐसे ही जो है इस पे ब्रैकेट ख़त्म कर दें तो प्लस ए बी इंटू बी ए आ जाएगा। तो अब जो ब्रैकेट बाद वाले दो पे थी अब उसको पहले दो पे कर दिया। इसी तरह से जो बाद वाले दो पे ब्रैकेट थी अब उसको दरमियान वाले दो पे कर दिया। इन तीन पे जो है इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है, इन तीन पे ये प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। अब इसके मुताबिक जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है हम रिप्लेस कर देते हैं कि बी ए बी किसके इक्वल है,
ए बी इक्वल्स टू बी ए, और इसी तरह से जो है बी ए इक्वल है ए के, ए इंटू बी आ जाए। अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई करें तो बी ए प्लस ए बी, और अब इसकी वैल्यूज जो है इसमें रिप्लेस कर देते हैं। बी ए इक्वल है ए के, और इसी तरह से ए और ए बी इक्वल है बी के। तो यहाँ पर जो हमने इसकी वैल्यूज़ यूज़ की हैं वो ये है कि ए बी चूँकि बी के इक्वल है एंड बी ए इक्वल्स टू ए है, तो इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस की हैं। तो इससे जो है ये बी ए और इसके इक्वल आए। अब इनकी वैल्यूज़ जो है दोबारा से रिप्लेस करते हैं। तो बी ए इक्वल है बी के, तो इसको बी लिखा, और ए बी इक्वल है ए के, तो इसकी जगह जो है ए लिख दिया। और बी ए इक्वल है ए के, और ए बी इक्वल है बी के, और यही फिर इस लिहाज से इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए मैट्रिक्स contains aij is a matrix of order 3 by 3, and aij this is equals to I square minus j square, check whether A is symmetric or skew symmetric. तो सबसे पहले जो हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं कि ए इक्वल है जो कि ए आई जे के, और ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसमें आई और जे की वैल्यू 1 2 3 इसमें रिप्लेस करें तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 जो है मैट्रिक्स बनेगा। तो अब इसके लिए हमें जो है इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो सिंस ए आई जे दिस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर, तो देयर फोर E11 किसके इक्वल होगा 1 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और फिर इसके बाद है A12 ये इक्वल होगा 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3, A13 1 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर 1 माइनस 9 इक्वल्स टू -8, A21
टू स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, आई की जगह 2, जे की जगह 1 लिखा, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। फिर a22 टू स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। a23 2 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, 4 माइनस 9 equals to minus 5, and a31 3 square minus 1 square, 9 minus 1 equals to 8, a32 3 square minus 2 square, 9 minus 4 equals to 5, and a33 this is equals to 3 square minus 3 square, 9 minus 9 equals to 0। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो है इनकी वैल्यूज़ हमें मालूम होगी। तो अब हम रिप्लेस कर देते हैं मैट्रिक्स ए में। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए बिकम्स, ये पहली रो के एलिमेंट्स हैं जो शुरू में मालूम किए, 0 -3 -8। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट है 3 0 एंड -5, और थर्ड रो के एलिमेंट्स 8 5 एंड 0। तो अब इसमें से जो है हम देखते हैं इसका ट्रांसपोज करते। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्रांसपोज से जो है इसमें क्या तब्दीली आएगी, 0 -3 -8 3 0 -5 8 5 0। और होल ट्रांसपोज, तो जब इसका होल ट्रांसपोज लिखा तो अब इसकी फ़र्स्ट रो को इसका फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। तो फर्स्ट रो को इसका फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो 0 -3 -8 3 0 -5 8 5 0। और अब ये मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम ए को माइनस को कॉमन लिखें, तो जब किसी मैट्रिक्स में से किसी नंबर को कॉमन लिखा जाता है तो उसके हर एलिमेंट में से उस नंबर को कॉमन लिखते हैं। यानी कि 0 में से माइनस कॉमन आएगा, 0 ही रहेगा। 3 में से -1 कॉमन आएगा तो -3 हो जाएगा। 8 में से -1 कॉमन आएगा तो -8 हो जाएगा। और ये इसी तरह से 3 0 -5 -8, और ये +8 हो जाएगा। और ये वैल्यू 0 ही रहेगी इसकी जो। टेकिंग -1 as common, from each element। तो इसको जो है हम देखेंगे तो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल अब आ गई। इसकी वैल्यू जो है 0 -3 -8 0 -3 -8 3 0 -5 3 0 -5 8 5 0 एंड 8 5 0 जो है, तो इसको मैट्रिक्स ए लिखा जा सकता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक भी इसको कहते हैं। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ये स्टूडेंट एक बार नोट रखिएगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल पे तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ये लाजमी है कि इसमें जो है डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो आएंगे, तो इसलिए जो है इसमें ये तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम इसका अगला सवाल हल करते हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। फॉर एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए रेज्ड पावर एन होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज रेज्ड पावर एन। तो अब इसमें जो है हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कंसिडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड है ए रेज पावर एन होल ट्रांसपोज। अब ए रेज पावर एन को हम ए इंटू ए इंटू सो ऑन, ये एन फैक्टर है, एन फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आखिर में ए तक होल ट्रांसपोज है। और इसकी रीज़न में हम लिख सकते हैं जो कि हमें मालूम है कि अगर हम ए स्क्वायर लिखें तो उसको ए इंटू ए लिखा जाता है, और ए क्यूब हो तो उसको ए इंटू ए लिखा जाता है। चलिए इसको क्यूब कर दें तो ये ए इंटू ए के इक्वल होता है। तो इसी तरह से अगर इसकी एन पावर होगी तो इसमें एन फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पावर 3 हो तो 3 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहते हैं, और अगर पावर एन हो तो फिर इसके एन फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे आपस में। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें तरतीब चेंज हो जाती है, ए ट्रांसपोज सो ऑन एन फैक्टर्स एंड सो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसकी रीज़न में भी हम ये लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि जब हम ए बी सी का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ये तरतीब चेंज हो जाती है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें जो है ये तरतीब आपस में चेंज हो जाएगी। अब चूँकि ये एन फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको जब इकट्ठा किया जाए तो होल की पावर एन लिखा जा सकता है। तो इसमें भी अगर हम वही रीज़न पहले वाली देना चाहें कि सिंस ए इंटू ए को अगर हम लिखना चाहें तो ए क्यूब लिखा जाएगा। तो ऐसे ही जो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को जब इकट्ठा लिखेंगे तो उसकी पावर उतनी हो जाएगी जितने उसके फैक्टर हैं। 3 फैक्टर हैं तो पावर 3 हो जाएगी, और अगर n फैक्टर हैं तो उसकी पावर n हो जाएगी। और यही जो है हमने इसमें प्रूव करना था। एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y सच दैट, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x माइनस वाई इस मैट्रिक्स के इक्वल है एंड x प्लस 3y इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर हम इसको जो है इक्वेशंस के नाम दे दें, ये इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो इसमें से किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू अलग करके किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। तो इसमें देख सकते हैं कि हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 y को दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। तो फिर इस मैट्रिक्स को इधर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 16 माइनस 3 217, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर दी जाए। इन इक्वेशन 2 तो इसके मुताबिक जो है x प्लस 3, अब y की वैल्यू जो है ये बन गई 2x माइनस 1261 माइनस 37 एंड दिस इज इक्वल्स टू
4 1 3 -3 2 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस, और इस 3 को जब हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात याद रखनी है कि एक मैट्रिक्स को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें कभी किसी मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लिखना पड़े तो वो भी हर एलिमेंट में से उस नंबर को कॉमन लिखा जाएगा। ये याद इसलिए रखने की ज़रूरत है क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इससे मुख्तलिफ होती है, तो दोनों का फ़र्क होता है। तो इस लिहाज से ये फ़र्क इसमें याद रखना है, आपने वाज़ेह रखना है कि मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो हर नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -9 6 3 21 और ऐसे 4 1 3 -3 2 0। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड पे लिख दें 4 1 3 -3 2 0 और प्लस ये मैट्रिक्स इधर आ जाएगा तो 3 6 18 3 -9 21। अब इन मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो मैट्रिसेस को ऐड करने की पहली कंडीशन ये है कि इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सेम ऑर्डर के हैं। और फिर ये मैट्रिसेस ऐड कैसे होते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं आपस में, यानी कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा तो ये 7 आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड होगा तो ये 21, इसी तरह से तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड होगा तो ये -7, 1 + 6 7 के इक्वल -3 + 3 0 और 0 + 21 21 के इक्वल आ जाएगा। अब इससे जो है x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/7, और इसके साथ ही हम इसमें से 7 को कॉमन लिख लेते हैं, चूँकि 7 सब नंबर्स में से कॉमन आ सकता है। 1 3 -1 1 0 3 0 में से कोई भी नंबर कॉमन लिखा जा सकता है, टेकिंग 3 एज कॉमन। फ्रॉम द होल मैट्रिक्स, और अब इसमें 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू बचेगी 1 1 3 0 -1 3। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसको ये इक्वेशन 3 में जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 बन जाएगी y = 2x, और 2x की जगह इसकी वैल्यू ये रिप्लेस करनी है, 1 1 3 0 -1 3, और पहले की जो इसमें मैट्रिक्स है वो है 1 2 6 1 -3 7। और अब इसको जब मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर नंबर उससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये -2 and 6 1 2 6 1 -3 and 7। अब फिर इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन ये होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर इसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2 - 1 = 1, 6 - 6 = 0,
-2 माइनस इंटू माइनस +3, तो 3 - 2 1 के इक्वल आएगा। 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 6 - 7 -1 के इक्वल आएगी। तो ये फिर इस लिहाज से इस मैट्रिक्स की वैल्यू है।